वेलकम बैक नाजरीन, सुकून रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जिस तरह प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद राशिद इकबाल मुस्तफ़वी साहब। उनसे बात करेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ताक़रातें शुरू हुई हैं उनके हवाले से वो क्या कहेंगे, इनकी कितनी फजीलत है, कितनी हमें दुआएं कबूलियत के मौक़े मिल सकते हैं इनमें, और ताक़रातों के हवाले से जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों में वो क्या है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे ताक़रातें जैसे कि 21, 23, 25, 27 और 29, इसमें से बहुत लोगों को लगता है कि स्पेसिफिकली 27 रमज़ान मुबारक की जो रात है वही ताक़रात है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा कि 27 नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक रात हो सकती है शब कद्र की रात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि बहुत सारे नाज़रीन तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। जी बिल्कुल। ये जो ताक़रातें हैं इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र को छुपा के रखा है, और लैलतुल क़द्र जो है ना वो खैर मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर रात। सुभान अल्लाह। चूँकि साबका जो उम्मतें होती थी उनकी बड़ी तवील उम्रें होती थी, और आका करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से आपकी उम्मत को मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ अल्लाह की बारगाह से अजर व सवाब हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद रातें मुख्तस फरमाई। और जिस तरह हम लाइला मुबारका भी कहते हैं, शब बारात भी है, शब कद्र भी है, शब मेराज भी है, मगर शब कद्र जैसी शब कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया सूरह कद्र के अंदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाजिल किया। अच्छा, नाजिल किया से क्या हो रहा है सर? पूरा कुरान नाजिल हो गया या नज़ुल शुरू हुआ? जी, यानी कि पूरा कुरान जो है ना वो लोहे महफूज में एक बार नाजिल हुआ, और फिर नजमन नजमन थोड़ा थोड़ा आका करीम के कल्बे अतहर पर नाजिल होता रहा। जिब्रील अमीन लेकर अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पे आते रहे, आका करीम के कल्बे अतहर पे उतारते रहे। कुरान मजीद में भी सूरह बुरूज के अंदर जिक्र है, बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, बल्कि वो इज़्ज़त वाला कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है। तो इस रात को एक बार कुरान नाजिल हुआ लोहे महफूज पे। इस रात को बहुत फजीलत हासिल है, 1000 महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र है, लेकिन ये ताक़रातों में इसलिए छुपा के रखी है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बात को मज़ीद वाज़े करना चाहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रहमतों के ख़जाने बड़े वसी हैं, वो दिन में एक नमाज भी फ़र्ज़ कर सकता था, लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक साइकिल जो है ना रूटीन का, वो तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम के वसीला जलीला से शब मेराज हमें 5 नमाज़ें अता की दी। पहले 50, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छठे आसमां पे बिठा दिया गया, और बार बार आप वापस गए, 9 मरतबा वापस गए और 5 रह गए। तो ये है कि 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में बंदे को मुतवज्जे करता है। ये हमारी ज़िंदगियों का एक जमूद जो है ना वो टूट जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। इसी तरह ताक़रातों के अंदर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस रात को तलाश करना जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा अल्लाह की बारगाह में इबादत यकसुई के साथ करे। और फिर ये बात है कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात जो है ये लैलतुल क़द्र है। और एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नाज़रीन की गोशगुजार भी करना चाहता हूँ कि हर शब कद्र अस्त, अगर कद्र बदा नहीं, अगर दिल में कद्र है तो हर रात लैलतुल क़द्र है। सुभान अल्लाह। हर आह लैलतुल क़द्र है। अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात की कदर नहीं है, उसकी बात, उसके कलाम की कदर नहीं, जिस ज़ात पे कुरान नाजिल हुआ उसकी कदर नहीं, तो लैलतुल क़द्र भी कुछ नहीं दे सकती। बेशक। तो ये है कि मुसलमान की हर आह लैलतुल क़द्र होनी चाहिए, हर रात लैलतुल क़द्र होनी चाहिए। अच्छा सर, पहचान क्या है? कोई शब कद्र को पाले तो किस तरह पता चलेगा उसको कि जनाब ये है लैलतुल क़द्र? लैलतुल क़द्र की पहचान जो है ना वो सूफिया ने और अफ़ा ने जो बयान की वो ये है कि कभी ये जो ना वो अपनी सफ़ेदी और चमक के साथ अपनी तरफ बुलाती है, और कभी
स्याही और सफ़ेदी का आपस में मिक्स अप होता है, यानी कभी स्याही के साथ हमारा जी लुभाती है और कभी चमक के साथ अपनी तरफ बुलाती है, और इसके कोई एहसासात और कैफियत ऐसे होते हैं जो रूह पे वारिद होते हैं, और जो रात को जागते हैं, जगरता करते हैं, इबादत करते हैं, उनको ये महसूस भी होता है। कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं, कुछ आसमां की चमक जो है ना वो रात के अंदर जो नज़र आती है, और अल्लाह वाले इसको पा लेते हैं और अपा इबादत गुजार लोग। नहीं, जो अपने ख़ास तौर पर जो घरों में इबादत करते हैं, आसमान ज़ाहिर है वो तो इबादत करते हुए नहीं देख सकते होंगे घरों में, तो वो ज़ाहिर है फिर ठंडक फील करते होंगे या कुछ तरह की रूहानी कैफियत होगी। तस्कीन, कैफियत, मैंने कहा कि रूहानी बालिदगी और कैफियत कुछ ऐसी बातन पे वारिद होती हैं कि बंदे को एहसास होता है। इसीलिए तो ताक रातों के अंदर इसको छुपा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा जागे, शबेदारी करे और अल्लाह की इबादत करे और उसको पाने की कोशिश करे। और अगर मैं समझता हूँ कि जो ताक रातों को पा लेते हैं तो लैलतुल कद्र तो एक रात को तो ज़रूर है, और ज़्यादा इम्कान जो है ना वो उरफा और सूफिया ने ये बयान किया, अहलुल्लाह ने, कि 27वीं की शब जो है ना ज़्यादातर शब कद्र होती है, ज़्यादातर, लेकिन किसी उसमें भी किसी भी ताकत में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा के इत्तेफाक शायद ये है 27 के हवाले से। अच्छा, क्योंकि ये 10 दिन जो आखिर के हैं जहन्नम से निजात के, हम चाहते हैं थोड़ी सी इसकी भी अहमियत बयान की जाए। देखें जी कि आखिरी जो अशरा है ना, इसमें एक तो इतिकाफ़ भी है, लैलतुल कद्र भी है और जश्न नुज़ूल कुरान भी है। और आखिरी जो ताक रातें हैं उनमें से लैलतुल कद्र को पाने के लिए इतिकाफ़ करते हैं। मसनून इतिकाफ़ है। इतिकाफ़ की तो 3 शक्लें हैं, नफली इतिकाफ़ भी होता है, वाजिब इतिकाफ़ भी होता है और मसनून भी होता है। मसनून जो 10 या 9 दिन का जो इतिकाफ़ हम करते हैं, आका करीम की सुन्नत है कि गार हिरा में नुज़ूल कुरान से पहले भी गार हिरा की खलवतों में जाकर मसरूफ़ ज़िक्र व फ़िक्र व इबादत रहा करते थे। इसी तरह कुरान में भी तज़किरा मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने जब तौरात अता की तो उससे पहले 40 रोज़ तक कोह तूर पे जाके वो चिल्ला उन्ने किया, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में तो नहीं, लेकिन इंजील में जिक्र मौजूद है कि 40 रोज़ मज़कूर है कि आपने अल्लाह की इबादत की और उसके बाद आपको इंजील अता की गई। तो मैं अर्ज़ यह करना चाहता हूँ कि यही मसनून एतिकाफ़ जो है ना वो लैलतुल कद्र को पाने की खूबसूरत साई जमीला है। साई जमीला के बहुत सारे मुसलमान ये जो है ना वो आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ़ करते हैं और अल्लाह के रहमतों और बख्शिशों भरी रात को पाने के लिए, जो जहन्नम से निजात का आखिरी अशरे में एक परवाना भी है, पैगाम भी है कि उस रात को पाने के लिए साई जमीला करते हैं। और जहन्नम से निजात के हवाले से कोई ख़ास इबादत का अहतमाम किया जाना चाहिए आम लोगों की तरफ से? जी, ऐसा है कि वैसे तो ये है ना कि सारी रात लोग इबादत करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं। मुख्तलिफ नवाफिल जो है ना वो औलिया अल्लाह से जो है ना वो मंसूब हैं कि वो इस रात में ख़ास इबादतें किया करते थे। लेकिन सलातुत तस्बीह का जो है ना वो हमें मामूल बनाना चाहिए। क्या तरीक़ाकार है सलातुत तस्बीह का? सलातुत तस्बीह जो है ना वो ये है कि 4 रकत नमाज नफल की नियत करनी है सलातुत तस्बीह की, 4 रकात नफल नमाज की। तो उसमें यह है कि हमने नमाज के अंदर जो है ना वो 300 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पढ़ना है, ये कलिमात पढ़ने, ये 300 हमने कलिमात 300 मरतबा एक रकत में? नहीं, एक रकत में 4 रकतों में हमने 4 रकत में 4 रकतों में पूरे। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरह ये 10 दिन जो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रोज़े होते हैं जहन्नुम से निजात का ज़रिया बन सकते हैं हमारे लिए, ऐसी कौन सी इबादत हैं जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है, जो मेरा अल्लाह चाहता है, लोगों अपने बंदों को कहता है कि आओ मुझसे मांगो, मुझसे मेरी इबादत करो ताकि मैं तुम्हें अता करूँ? ऐसे कौन से कलमात हैं, ऐसे कौन सी इबादत हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद आए और वो उन इबादत के वसीले से हमें बख्श दे? देखें जी, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आकीम सलात अली ज़िक्री कि नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। सबसे बेहतरीन इबादत तो नमाज है कि क़यामत के रोज़ सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। और इंसान की जो है ना वो बंदगी के मेराज ही नमाज में सजदे के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि सजदा कर और मेरे करीब हो जा। और सजदे में बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अपनी आजिज़ी की इंतहा कर देता है कि अपने आप को मैंने मिटा दिया मालिक तेरी बारगाह में, तू आला है मैं अदना, तू गफूर रहीम है मुझे माफ़ कर दे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा बहुत पसंद है, तौबा का अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमाया एक शख्स का, कि एक शख्स जो है ना वो 99 का कातिल था, 99 कत्ल कर चुका था
اور کسی شخص کے پاس گیا کہ مجھے میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کوئی سبیل ہے میری معافی کی؟ تو اس نے سختی سے جواب دیا، اس نے کہا 99 قتل کر کے میرے پاس اب کوئی سبیل تلاش کرنے کے لیے تو آیا ہے، تو یہ تو ممکن ہی نظر آتا۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر لیا، اب سینچری پوری ہو گیا، 100 اس نے قتل کر دیا۔ اب پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے اس کی خدمت میں سوال پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، 100 کا قاتل، 100 قتل کر چکا ہوں، تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ وہ عمل ہے جو تیرا اور تیرے رب کے درمیان ہے، میں اس کے درمیان کون ہوتا ہوں حائل ہونے والا، تو اللہ سے معافی مانگ، وہ معاف کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی رحمتیں تو بہت وسیع ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر بھی یہی کندہ کروا کے رکھا ہے کہ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے پہ وسیع۔ تو وہ ان بزرگوں نے اسے جو ہے نا وہ ایک حل دیا کہ تو اللہ سے معافی تو مانگے گا لیکن یہاں بیٹھ کے نہ مانگ، قریب ہی ایک بستی ہے جس کو قریۃ الصالح کہتے ہیں، آقا کریم کے الفاظ ہیں، قریۃ الصالح نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلا جا، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگ۔ وہ چل پڑا، رستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ اب ملائکہ رحمت بھی آ گئے اور ملائکۃ العذاب بھی آ گئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب دونوں جو ہے نا ملائکۃ الرحمت کہیں کہ ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور ملائکۃ العذاب کہنے لگے یہ 100 کا قاتل ہے، جنت میں جانے کے قابل تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتے کو ثالث بنا کے بھیجا اور کہا کہ جدھر کی زمین کم ہے نا اس کھاتے میں ڈال دو، اور حدیث میں آتا ہے جدھر سے چل کے گیا تھا وہ زمین کم تھی، وہ ڈسٹینس کم تھا، اور جدھر جا رہا تھا ابھی وہ ڈسٹینس زیادہ تھا، وہ فاصلہ زیادہ تھا، لیکن یہ ہوا کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے جس زمین کی طرف سے وہ نکلا تھا نا اس کو حکم دیا کہ تو پھیلنا شروع ہو جا، اور جس زمین کی طرف جا رہا تھا اس زمین کے حصے کو حکم دیا کہ تو سکڑنا شروع کر، لپٹنا شروع۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس فرشتے نے ویسا ہی فیصلہ کیا کہ جدھر یہ جا رہا ہے نا تو ادھر کی زمین تھوڑی ہے، تو اس کھاتے میں ڈال دو، یعنی ادھر نیک لوگ جنتی لوگ ہیں تو اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ سراسر خدا کی رحمت ہے، بخشش کا ایک سامان ہے، رحمت حق کہتے ہیں، رحمت حق بہا نمی جوید، بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت بندوں کو بخشنے کے لیے بہاؤ تلاش نہیں کرتی، بہانے تلاش کرتی، یہ بہانے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے جی ایک نعت شامل کر لیتے ہیں علی۔ بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اعظم مصطفی، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ریکویسٹ کریں گے۔ جی جی کر دے مدینے دے آسایاں، جی کر دے مدینے دے آسایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، سبحان اللہ۔ جی کر دے مدینے دے آسایاں، جی کر دے مدینے دے آسایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پڑھ کے کراں میں گدایاں، گدایاں کاسا پڑھ کے کراں میں گدایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، آواں کول کرو منظوری، آواں کول کرو منظوری، اوتھے زندگی ہو جائے پوری، اوتھے زندگی ہو جائے پوری، تے پھر پین کدے نہ جدایاں، جدایاں پھر